अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बग्गा खोजी। पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे के दौरान चंद ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिन्होंने पाकिस्तान के अमन को बहुत ज़ोरदार ठेस पहुंचाई, जिनके अंदर एक जोहराबाद का वाक़या था, जिनके अंदर एक दासू डैम का वाक़या था जहाँ 9 चीनी जो इंजीनियर थे उनकी जान ले ली गई, और इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो अफ़गान एम्बेसडर था उसकी बेटी के अगवा का मामला था। ये मामला ऐसे थे कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हुई। जो चीन था उसको बड़ी तशवीश हुई, बड़ी बेचैनी हुई, उसके 9 इंजीनियर मार दिए गए थे, और इन सब के पीछे जो हाथ था वो ये कहा जा रहा था कि भारत का है। मगर फिर पाकिस्तान और चीन के खुफिया इदारों ने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने जितनी भी मालूमात इकट्ठी की, उन्होंने जितने भी जो लोगों से रवाबित करके जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो कलेक्ट की, तो फिर जो नताइज सामने आ रहे हैं उन नताइज को देखते हुए वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि इन तीनों वाक़यात की जो प्लानिंग हुई थी वो अमेरिका के अंदर हुई थी, और अमेरिका के ही कहने पर, यानी कि ये जो वाक़यात हैं इनका अगर माइंड सेट या इनका मास्टर माइंड किसी को कहा जा सकता है तो वो अमेरिका है। जिसका सबसे बड़ा सबूत नाज़रीन ये है कि जो अफ़गान एम्बेसडर है उसकी बेटी का जब वाक़या यानी कि अगवा का ड्रामा जो रचाया गया, तो उससे पहले पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका में थी और डायरेक्ट अमेरिका से पाकिस्तान आई थी। और ये इत्तलात भी अब आना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर उसकी रॉ और CIA के जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके साथ बाकायदा एक मीटिंग हुई थी, एक मुलाकात हुई थी, और उसी के अंदर ये सारे प्लान तरतीब दिए गए थे कि किस तरह उसने पाकिस्तान आकर ड्रामा रचाना है अपने अगवा का। और ये इतना सीरियस मामला था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान खुद इस हवाले से बयानात देते सामने आए थे और उनका नजर आया था कि वो कितना संजीदा हैं। इसके अलावा जो दासू डैम के वाक़े के अंदर 9 से ज़्यादा चीनी इंजीनियर्स जो थे उनको निशाना बनाया गया था, तो उसकी तहकीकात जो हैं वो भी अब अपने नुक्ता अरूज पर पहुंच चुकी हैं, और उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि भारत जो है उसको बतौर एक चमचा, उसको बतौर एक पिट्ठू इस्तेमाल किया गया, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपनी खुफिया इदारों के ज़रिए जड़ें मजबूत करने की हमेशा से कोशिशें की हैं, और उनके यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो उनके ज़रिए पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और भारत को सपोर्ट करता है, जो भारत को जो जितना भी उसको सहूलियात देता है वो होता है अमेरिका। और अमेरिका ये सब काम इसलिए करवा रहा है क्योंकि उसको पता है वो अफगानिस्तान के अंदर जूते खा के नाकाम हो चुका है, उसको पता है वो पाकिस्तान से अड्डे लेने में नाकाम हो चुका है, उसको पता है वो पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन जो ममालिक थे उनको दुश्मन बनाने में नाकाम हो चुका है, उसको पता है कि जो चीन है वो रोज़ बरोज़ हर एंगल से, हर सतह पर उससे आगे निकलता चला जा रहा है, और उसको यही सारी टेंशनें खाई जा रही हैं। और इन्हीं सारी टेंशन्स को ख़त्म करने या इन्हीं सारी टेंशन्स को पीछे धकेलने के लिए या पाकिस्तान और चीन के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए वो ये सब साजिशें और ये सब कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। और यही वजह है, आपने नोट किया होगा कि पिछले कुछ अरसे के दौरान जो चीन है उसने जो अफगान तालिबान है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिया है, उनके साथ वफद की मुलाकातें हो रही हैं, उनके साथ गर्मजोशी से बातें हो रही हैं, उनके साथ अहम मीटिंग्स की जा रही हैं, उनके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, जिसकी सिर्फ वजह यह है कि सबसे पहले तो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी राह के स्लीपर सेल्स हैं, जितने भी वहाँ पर राह के लोग काम कर रहे हैं उनका सफाया करवाया जाए। अमेरिका ने भारत की मदद से अफगानिस्तान के अंदर जो TTP बनाई थी उनका सफाया किया जाए, और उसके बाद जो मकबूजा इलाके हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान वहाँ पर इनके ज़रिए वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो लोग हैं उनको आज़ादी दिलवाई जाए, क्योंकि जब ये अफ़गानिस्तान हो या मकबूजा इलाके हो, जब ये सेव हो जाएंगे, जब ये महफूज हो जाएंगे, जब यहाँ से अमेरिका और भारत के जो पिट्ठू हैं वो निकल जाएंगे, तो फिर यकीनी तौर पर इस खित्ते में अमन आएगा, और इस खित्ते में जब अमन आएगा, जब खुशहाली आएगी, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो सिक्का है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का और चीन का चलेगा। हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि भारत और अमेरिका जैसे बेशरम और बेगैरत दुश्मनों से पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे और पाकिस्तान दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होने में कामयाब हो सके। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।